मोलोये सब शाहूण ऐसो पंचन मुक्कारो सब पावपणासणो मंगलाणंच सव्येसे परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, उत्तराध्यान सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमारा 19वां चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने 62 श्लोकों की चर्चा की। आज हम 63 श्लोक से चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। पासेहिम कुड़जालेहिम मियो वा अवसो अहम वाहियो बद्धरुद्धो अ बहुसो चेव विवाहियो। पासेहिम कुड़जालेहिम, पासेहिम पासों और कुट जालों द्वारा, मियो वा अवसो अहम, मियो यानी मृग यानी डियर, डियर की तरह, अहम में अवसो यानी परवश बना हुआ, बद्ध ने बांधा गया, रुद्ध ने रोका गया, और वाह्य मने मुझे मारा गया, बहुशो ने अनेक बार, अनंत बार मुझे मारा गया, पिटा गया। गले हिम मगर जाले हिम मच्छो वा अवशो अहम उल्लियो फालियो गहियो मारियो य अनंत सो। ये मृगा पुत्र नरक में या चारों गतियों में मैंने कैसे कैसे दुख भोगे, वो सारा डिटेल अपनी माँ को बता रहा है। क्योंकि माँ दीक्षा की परमिशन नहीं दे रही है, तो दीक्षा की परमिशन लेने के लिए मृगा पुत्र माँ से सारे जो दुख जो भोगे हैं चारों गतियों में, तिरंज गति में कहाँ कहाँ कैसे दुखों को भोगा, नरक गति में कैसे भोगा, वो सारे कष्टों को माँ के सामने प्रस्तुत कर रहा है। क्योंकि माँ अभी तक परमिशन नहीं दे रही है, क्योंकि माँ का अपने बच्चों के प्रति स्नेह होता है, प्यार होता है, इसीलिए वो चाहती है कि संसार में रहे, और बाद में जब लगे ओल्ड एज आ जाए, कुछ करने में समर्थ न हो काम, उस समय दीक्षा ले। लेकिन अभी यंग अवस्था है, अभी तुम संसार के सुख भोगो, उसके बाद दीक्षा लेना, माँ की तो ये इच्छा है। लेकिन जिस व्यक्ति को जाति स्मृति ज्ञान हो गया हो, जिसकी अंतर्दृष्टि जागृत हो गई हो, जिसने आंखों के अपनी आंखों से ज्ञान के माध्यम से जो जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ के दुखों को देख लिया हो, फिर भला वो कैसे चाहेगा कि वापस में संसार में परिभ्रमण करूं। वो तो संसार से मुक्त होना चाहेगा। अभी तक हमारे पास ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम पास्ट लाइफ में क्या क्या कष्टों को भोग के आए वो हम देख नहीं पा रहे। इसीलिए संसार हमें अच्छा लगता है, संसार के काम करने अच्छे लगते हैं, संसार में हम रचे पचे रहते हैं, संसार की ही प्लानिंग बनाते रहते हैं। लेकिन हम वो नहीं सोचते कि हम क्या क्या कष्ट भोग के आए, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा है और हमें याद भी नहीं है, क्योंकि हमारी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय भयंकर पेनफुल सिचुएशन होती है, जिसके कारण उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। इसीलिए पास्ट में हमारी जब मृत्यु हुई उस समय इतनी पेनफुल सिचुएशन होगी, जिसके कारण पास्ट लाइफ की हमें स्मृति नहीं है, मेमोरी नहीं है। यदि हमें होती तो हमें पता चल जाता कि हम कहाँ से आए, हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हमने दुखों को भोगा। अब हम ऐसा कोई काम न करें जिससे हमें वापस चारों गतियों में परिभ्रमण करना पड़े। हमारे पास तो अभी जाति स्मृति ज्ञान नहीं है, मति ज्ञान है वो भी लिमिटेड है, श्रुत ज्ञान है वो भी लिमिटेड है। लेकिन जाति स्मृति ज्ञान यद्यपि मति ज्ञान का प्रकार है, लेकिन जब व्यक्ति का क्षोभम होता है ज्ञान का, जब कषाय शांत होता है, मोक्षम होता है, तब जा करके जाति स्मृति ज्ञान होता है। जब आत्मा की प्योरिटी बढ़ती है तब जाति स्मृति ज्ञान होता है। लेकिन हमारी लगता है अभी तक इतनी प्योरिटी नहीं है, इसीलिए अभी तक जाति स्मृति ज्ञान भी हमें नहीं है। इसीलिए हम पास्ट लाइफ में क्या क्या कर्म करके आए हैं, क्या क्या
हम वेदना भोग के आए हैं वो हमें याद नहीं है। तो जो मृगा पुत्र हैं उनको जाति स्मृति ज्ञान हो गया है, तो जाति स्मृति ज्ञान के माध्यम से वो साक्षात एकदम देख रहे हैं। जैसे आप मूवी में कैसे पिक्चर को साक्षात देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, वैसे ही चारों गतियों के दुखों को वो विजुलाइज करा, एकदम साक्षात उनको दिखाई दे रहा है कि मेरे साथ परमाधामी ऐसे कर रहे, मेरे को कैसे काट रहे पीट रहे, वो सब कुछ उसको दिखाई दे रहा है। इसलिए वो मृगा पुत्र अपनी माँ से कहता है कि माँ मैंने ऐसे ऐसे कष्टों को भोगा, तो ऐसे कष्टों को भोगने का कारण क्या बना, क्योंकि मैं संसार में रचा पचा रहा, संसार के कामों में ही इंटरेस्ट लेता रहा, लेकिन कभी मैंने धर्म किया नहीं, धर्म में रुचि रखी नहीं, कभी साधु संतों की संगत की नहीं, कभी स्वाध्याय किया नहीं, कभी तप नहीं किया, जप नहीं किया, बस संसार के काम जो पापकारी काम थे 18 प्रकार के पाप, उसी पापों में मैं रचा पचा रहा, पाप इतने कर लिए जिसके कारण मुझे नरक में जाना पड़ा। तो जो जैसा काम करता उसको उसी के हिसाब से उनको गति भी मिल जाती है। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत पाप किए थे जिसके कारण मुझे अनेक बार नरक में जाना पड़ा। तो हम भी कितनी बार नरक में जाके आ गए हमें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मृगा पुत्र बोल रहा है कि मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एक एक नरक में अनंत अनंत बार जाकर के आ गया हूँ। और वहाँ मुझे कैसे कैसे मेरे साथ परमाधामी देवों ने किया। परमाधामी देव नहीं था, मान लो आगे के नरक में, चौथी नरक से परमाधामी देव नहीं होते, लेकिन आपस में ही हम ऐसे झगड़ते रहे, जैसे मछली होती है, पक्षी होते हैं, आपस में एक दूसरे को मारते रहते हैं, डंक मारते रहते हैं, वैसे हम एक दूसरे झगड़ते रहे। तो मुझे कैसे कैसे मेरे साथ किया गया। जैसे डियर होता है उसको कैसे बंधन में डाल देते हैं, तो बेचारा परवश होता है इसलिए कुछ बोल नहीं सकता है, वैसे मेरे साथ भी ऐसा ही किया गया, मुझे भी बांधा गया और मुझे भी रोका गया और मुझे भी मारा गया। एक बार नहीं अनेक बार ऐसे कष्टों को मैंने भोगा है। गले हिम मगर जाले हिम मच्छो वा अवसो अहम उल्लियो फालियो गहियो मारियो य अनंत सो। गले हिम मगर जाले हिम, मछली के फंसाने की कंटियों और मगरों को, मगर यानी क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ, और मछली यानी फिश, तो उनको जो फिशेस होती है, फिश होती है, वो जो हंटरमैन होता है वो क्या करता है, वो उसको फंसाने के लिए कांटे की जो जाल होती है, नेट होता है, उसमें छोटी छोटी आटे की गोलियों के साथ थोड़ा थोड़ा मांस डाल देते हैं, जिसके कारण मछली उसको खाने के लिए आती है और उसके गले में कांटा फंस जाता है, जिसके कारण उसको शिकारी जो हंटरमैन होता है उसको पकड़ लेता है। तो वैसे ही मुझे भी ऐसे ही पकड़ा गया, क्रोकोडाइल की भांति, फिश की भांति मुझे भी ऐसे ही पकड़ा गया और अनंत बार ऐसे खींचा गया, फाड़ा गया। फिर वो पकड़ लेते हैं हंटरमैन, फिर उसको क्या करते हैं, उसको 2 टुकड़ा करते हैं और 2 टुकड़ा करके क्या है, मैं अनेक बार ऐसे ही मैं मारा गया। जैसे क्रोकोडाइल को जैसे मार देते हैं, मछली को मार देते हैं, क्योंकि नॉनवेज खाते हैं वो लोग, तो ऐसे ही करते हैं। तो वैसे ही मुझे भी ऐसे एक बार नहीं अनेक बार मुझे भी मारा गया। विदंस एहि जाले हिम लेप्पाहिम सवणो विव गहियो लग्गो बद्धोय मारियो य अनंत सो। बाज पक्षी यानी ईगल नाम का जो बर्ड होता है, वो जालों और वज्रलेपों के द्वारा पक्षी की भांति में अनंत बार पकड़ा, चिपकाया, बांधा और मारा गया हूँ। जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनको कैसे कोई पकड़ते हैं, फिर उसको कोई चिपका देते हैं, कोई बांध देते हैं, कोई मार देते हैं, वैसे ही मुझे भी उस ईगल बर्ड की भांति ही मुझे भी बहुत बार, एक बार नहीं अनंत बार मुझे भी पकड़ा गया, मुझे भी मारा गया, बांधा गया। तो ऐसे ऐसे कष्टों को मैं भोग करके आ रहा हूँ। अब मेरा मन संसार में कैसे लग सकता है, वापस मैं उन गतियों में जाना नहीं चाहता हूँ। अब मुझे वापस नरक गति में नहीं जाना है कि वापस मेरे साथ ऐसे परमाधामी दे, मुझे वेदना दे। एक एक कष्टों को याद दिला करके कैसे वो वेदना देते हैं, वो आगे आ रहा है।
कुहाड़ फरसुमा इहिम वड्ड इहिम दुमो विव कुट्टियो फालियो छिन्नो तच्छियो य अनंत सो। बढ़ई के द्वारा वृक्ष की भांति, बढ़ई यानी कारपेंटर होता है, कारपेंटर के द्वारा वृक्ष की भांति कुल्हाड़ी और फरसा आदि के द्वारा, एक्स जो होता है आदि के द्वारा मैं अनंत बार कूटा, दो टुक किया, छेदा और छिला गया हूँ। जैसे कारपेंटर होते वो क्या करते हैं, जो ट्री होता है उसको कुल्हाड़ी से क्या करते हैं, एक्स जो होता है उसे छीलते हैं, काटते हैं, टुकड़े करते हैं। वैसे ही मेरे को भी, मेरा शरीर भी कितनी बार ऐसे, जैसे स्किन को कैसे उतारते हैं वैसे ही मेरी स्किन को भी उतारा गया। कुल्हाड़ी से दो टुकड़ा जैसे वृक्ष का करते वैसे ही मेरी बॉडी का भी दो टुकड़ा किया गया। एक बार नहीं अनेक बार मेरे शरीर को भी पूरा लकड़ी को जैसे छीलते हैं, जैसे आप कैसे पेंसिल होती है कैसे छीलते हैं, वैसे ही मेरी बॉडी को भी एक बार नहीं अनंत बार ऐसे मेरे साथ किया गया है। सवेरे मुट्ठी माइहिम कम्मारेहिम अयम पिव ताड़ियो कुट्टियो भिन्नो चुन्यो य अनंत सो। लोहार के द्वारा, जो ब्लैक स्मिथ होता है, लोहे की भांति आयरन जो होता है एकदम गर्म होता है, तो चप्पल और मुट्ठी आदि के द्वारा मैं अनंत बार पीटा कूटा बेदा और चूरा किया गया हूँ। जैसे ब्लैक स्मिथ क्या होता है, आयरन को कूटते हैं, पीटते हैं, उसको गर्म करते हैं, वैसे ही मैं भी आयरन की भांति अनंत बार कूटा गया, पीटा गया, भेदा गया। ऐसे ऐसे कष्ट मैंने बहुत सहन किए जब मैं नरक में गया। तत्ताइम तम्बलोहाइम तौयाइम सिसयाणीय पायो कलकलंताइम आरसंतो सुभेरवम। भयंकर, एकदम एकदम भयानक, आक्रंद यानी क्राई करता है ना व्यक्ति, चिल्लाता है। मुझे गर्म और कलकल शब्द करता हुआ तांबा, लोहा, रांगा और शीशा पिलाया गया। मैं एकदम वो भयंकर, वो एकदम क्राई कर रहा है, रो रहा है, टेरिबल, एकदम जो क्राई होती है वैसे टेरिबल क्राई कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको गरम गरम उसके मुंह में तांबा यानी कॉपर गरम गरम डाला जा रहा है, लोहा आयरन डाला जा रहा है, और रांगा और शीशा वो सब उसको पिलाया जा रहा है गरम गरम कर करके। तो इतना गरम गरम कर करके डालेंगे मुंह में तो कैसे सहन कर पाएंगे? तो फिर जीव क्या करता है, चिल्लाता है, रोता है, क्राई करता है, और वहाँ कौन सुनने वाला? कोई सुनने वाला नहीं। वो तो परमाधामी देव को तो और मजा आता है, जितना चिल्लाएंगे रोएंगे और मजा आएगा, और उसको मजा सिखाएंगे। तू हम पियाइम मनसाइम खंडाइम स्वल्लगाणीय खाव्यो मी सांसाइम अग्गी वन्नाइम गशो। तुझे खंड किया हुआ और शूल में खोस कर पकाया हुआ मांस प्रिय था। परमाधामी देव याद कराते हैं पास्ट लाइफ को, कि पास्ट लाइफ में आपको नॉन वेज बहुत पसंद था। आप क्या करते थे, शूल में डाल डाल करके उसको मांस को पकाते थे, बहुत प्रिय था आपको। याद दिला करके मेरे शरीर का क्या करते, मांस काट अग्नि जैसा लाल कर मुझे खिलाते थे। ऐसे वो वैक्रिय शरीर से इसलिए वो क्रिएट करते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है वहाँ, क्योंकि उनका वैक्रिय शरीर है, मांस होता नहीं है, लेकिन उनका शरीर में ऐसे क्रिएट कर देते हैं, तो उनके शरीर से नोच नोच करके वो क्या करते हैं, मांस निकालते हैं। याद दिलाते कि पास्ट लाइफ में तुमने बहुत नॉनवेज खाया था और तुम खूब पका पका करके मसाला डाल करके टेस्ट लेता था, अब तुम्हारी बॉडी का मांस खाओ। वो भी इतना गरम गरम लाल चट कर देते हैं, मुंह में डालने मात्र से भयंकर जलन हो वैसा वो क्रिएट कर देते थे, जिसके कारण नरक के जीवों को भयंकर पेन होता है ऐसा होने से। तू हम पिया सुरासिहु मेरो ये महुणिय पायो में जलंतियो वसाओ रुहिणाणिय। अब याद दिला रहे, तुझे सुरा, सीधु, मेरे और मधु, ये मदिराएं प्रिय थी। यानी वाइन जो होता है, वाइन अलग अलग टाइप की वाइन होती है, और मधु यानी हनी, ये उनको याद दिलाते कि पास्ट लाइफ में तुमको वाइन बहुत प्रिय थी, बहुत वाइन पीता था, बहुत हनी खाता था,
ये याद दिलाकर मुझे जलती हुई चर्बी और रुधिर पिलाया गया। एकदम जल रही है चर्बी और रुधिर यानी ब्लड, उसको गरम गरम कर करके मेरे ही शरीर से निकाल निकाल करके मुझे ऐसे पिलाया गया। एक बार नहीं, अनंत बार ऐसे मेरे साथ किया। निच्चम्बियेण तथ्येण दुहियेण वाहियेण य परमादु संबद्धा वेणा वेयामये। निच्चम मन हमेशा, भीएण मन भयभीत संत्रस्त, दुहियेण मन दुखी और व्यथित, परमा दुख संबद्धा और परम दुखमय वेदना का अनुभव किया है। मतलब वहाँ नरक में तो हमेशा डर, एक मिनट के लिए भी शांति नहीं, और तिरंज गति में भी डर बना रहता है, कोई कभी भी अटैक कर ले। नरक गति में भी भय बना रहता है, एवरी मोमेंट उसको फियर बना रहता है। और इतना दुख जिसको हम अपने मुंह से बता नहीं सकते। ऐसे मैंने एक्सट्रीम लेवल का पेन वहाँ भोगा, ऐसा मैंने फीलिंग किया है, ऐसा फील किया है। तो वो बता रहा है मृगापुत्र अपनी माँ को, ये सारी बातें माँ को सुना रहा है। तिब्बयंडपवा पगाढ़ाओ घोराओ अहदुस्सहा महभयाओ भीमाओ नरेशु वेयामये। नर ऐसे ने नरक में मैंने वेदना भोगी है। कौन कौन सी? तीव्र यानी एक्सट्रीम लेवल पे, चंड, प्रगाढ़, घोर, अत्यंत दुस्सह, भीम और अत्यंत भयंकर वेदनाओं का मैंने नरक लोक में अनुभव किया है। जो नरक गति में गया तब मैंने ऐसे ऐसे कष्टों को भोगा है, मतलब एक्सट्रीम लेवल का पेन। यहाँ का तो थोड़ा सा भी सिर दर्द होता है, स्टमक पेन होता है, व्यक्ति सोचता है अरे मेरे साथ क्या हो गया, फटाफट ले चलो डॉक्टर के। लेकिन यहाँ वहाँ कहाँ डॉक्टर, वहाँ कहाँ ट्रीटमेंट, वहाँ इतना भयंकर कष्ट, ऐसी वेदनाएं, इतना पेनफुल। क्योंकि नरक के जीवों को कहा जाता है एक प्रकार के 16 जो बड़े रोग होते हैं उनके शरीर में लगे रहते हैं। उनके शरीर में 16 टाइप के रोग होते हैं। उनको भयंकर खुजली होती है, भयंकर पेट में जलन होती है, पेन सिर में होता है। 16 जो महारोग माने गए हैं वो सारे के सारे, एक रोग भी शरीर में होता है तो भी कितना कष्ट होता है। एक साथ 16 रोग उनके बना रहता है। एनी टाइम उनकी खुजली चलती रहती है, जलन होती रहती है, मतलब सारे जो रोग हैं, छींकें आती रहती है, खांसी आती रहती है। ऐसा भयंकर उनका सिचुएशन जो नरक के जीवों का होता है, भयानक होता है, दुखमय होता है, अंधकारमय स्थान और दुखमय स्थान होता है। वहाँ जाने मात्र से ही पेन होता है, तो वहाँ रहने से तो कितना दुख होगा। और वो स्थान भी पेनफुल है, और ऊपर से बर्माधामी देव उनको याद दिला दिला करके उनको मार देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कितना उनके साथ कितना बिहेवियर क्रूर करते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा भयंकर कष्ट मैंने एक बार नहीं अनेक बार नरक लोक में अनुभव किया है। ये सारी बातें माता को बता दी। अब माता पिता क्या सोचेंगे, आगे आ रहा है। जारी सा मानुषे लोए तायादि संति वेणा एतो अनंत गुणिया नरेशु दुख वेणा। माता पिता मनुष्य लोक में जैसी वेदना है उससे अनंत गुना अधिक दुख देने वाली वेदना नरक लोक में है। मृगापुत्र कहता है माता पिता मनुष्य लोक में जैसी वेदना है, मनुष्य लोक में जिसके हैं उनको वो भी वेदना में रहते हैं कई लोग, तो वेदना है उससे भी अनंत गुना, इनफाइनाइट, इतनी वेदना वहाँ पे, इतना वेदना यानी पेन वो नरक गति में है। यहाँ का तो कष्ट मनुष्य लोग का तो उसके आगे जीरो है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा भी पेन होता है तो भी हमें चिंता हो जाती, दुख होता है, और कई लोग तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, और फटाफट उनको चाहिए कि डॉक्टर के ले जाए, मेरा ट्रीटमेंट कराए, मुझे जल्दी साता मिले। थोड़ा सा होता है तो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है यहाँ तो। लेकिन नरक के दुख कितने हैं, यहाँ की वेदना से तो अनंत गुना वेदना मैंने नरक लोक में भोगी है। माता पिता से वो कह रहा है। सब भवेषु अस्साया वेणा वेयामये निवेशंतरामित्तम्पि जंसाया नत्थि वेणा।
सब भवेषु असाया, मैंने सभी जन्मों में दुखमय वेदना का अनुभव किया है। केवल नरक में नहीं, जहाँ भी गया, जिस योनि में गया, जिस स्थान में मैंने जन्म लिया, सभी जन्मों में मैंने दुख का ही अनुभव किया है। वहाँ एक निमेष का अंतर पड़े उतना भी सुखमय वेदना नहीं है। मैंने एक आंख खोले बंद करे उतनी देर के लिए भी मैंने सुख का अनुभव नहीं किया। सभी जन्मों में मैंने दुख ही दुख भोगा है, एक बार भी मैंने सुख का अनुभव नहीं किया। उतनी सी देर के लिए भी, कि आंख खोले बंद करे उतनी सी देर के लिए भी मैंने सुख का अनुभव नहीं किया है। सभी गतियों में मैंने दुख का ही अनुभव किया है। अब ऐसे दुखमय स्थानों में जाने के बाद अब वापस मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? इसलिए मैं संसार के जो सुख है, संसार के जो इंद्रियों के विषय हैं, उसमें अब मेरा मन कैसे लग सकता है? अब मैं वापस इंद्रियों के सुखों में कैसे अटैच हो सकता हूँ? क्योंकि इंद्रियों के सुख तो मुझे कहाँ ले जाएगा? वापस नरक निगोद की यात्रा कराएगा। डायरेक्ट सुपरफास्ट नरक में आपको बिठा देंगे। तो ऐसी बुकिंग हमें नहीं कराना है। इसलिए अब माता पिता से कहता है, अब मुझे वो बुकिंग नहीं चाहिए नरक निगोद वाली, जो जहाँ पेनफुल सिचुएशन हो। ऐसी वेदना मैंने अनेक बार भोग ली है। अब मुझे बुकिंग करानी है मोक्ष की। डायरेक्ट मुझे मोक्ष जाना है, सुपर फास्ट मुझे अब फ्लाइट पकड़ना है, ऐसी फ्लाइट जो डायरेक्ट मुझे मोक्ष पहुंचाए। अब मुझे वाया भी नहीं जाना है। डायरेक्ट मोक्ष जाने के लिए मुझे मुनि दीक्षा स्वीकार करना है, क्योंकि वाया जाने के लिए तो श्रावक व्रतों को धारण करेंगे तो मुझे वापस वाया जाना पड़ेगा। यहाँ से देवगति में जाना पड़ेगा, देवगति से फिर महाविद्य क्षेत्र में, फिर वहाँ से मुझे मोक्ष जाना पड़ेगा। मुझे तो अब जन्म लेना ही नहीं है। जन्म नहीं लूँगा तो मृत्यु भी नहीं होगी, क्योंकि जन्म का भी इतना दुख होता है, मृत्यु का भी उतना दुख होता है, अनंत गुना मृत्यु का भी दुख होता है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तब भी एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है, जब मृत्यु होती है तब भी एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है। क्योंकि जीव कितने समय से बॉडी के साथ रहता है, उसका भी अटैचमेंट हो जाता है, वो भी निकलना नहीं चाहता है। लेकिन क्या करे, आयुष्य की डोरी खत्म हो जाती है तो निकलना पड़ता है। जैसे होटल के आप बुकिंग कराते हैं, बुकिंग पूरी होने के बाद होटल वाला आपको नहीं रखता है, वैसे ही हमारी इस बॉडी में जितने समय की बुकिंग जीवने की है उतने समय तक ये बॉडी हमें रखती है। जैसे ही बुकिंग पूरी हो जाती है, बॉडी हमें क्या करेंगे, निकाल देगी। तो एक्सपायरी डेट इसीलिए लिखी हुई है कि हमारी बॉडी पे एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, लेकिन हमें पता नहीं है। जिस दिन एक्सपायरी डेट होती है उस समय जीव इस बॉडी से निकलना नहीं चाहता, इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन सारे जितने भी यहाँ पे हमारी आत्मा में जितने भी, जो बॉडी में जितने भी रहने के लिए उसको चाहिए स्थान, सारी जगह जाता है, लेकिन सब क्लोज कर देते हैं। अब हमारी बॉडी में नहीं रह सकते, आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया है। जैसे रेंट में मकान लेते हैं तो रेंटल होता है, जैसे जब तक आपको दिया है 1 साल के लिए तो 1 साल तक रखेंगे। जैसे आपका रेंटल का जो मकान था वो उसका समय पूरा हो गया, तुरंत ओनर आएगा और कहेगा आप निकलिए बाहर। अब आप रुक नहीं सकते, क्योंकि आपका जो टाइम था 1 साल का वो पूरा हो गया है। वैसे ही हमारा भी ये बॉडी है वो रेंटल की, हमारी नहीं है। इसीलिए जब तक इसका रेंटल कितने समय का है हमें पता नहीं है। किसी का 50, 60, 70, 80, 90 जितने सालों का हमारा है इस बॉडी में रहने का, तब तक हम रहेंगे। जैसे ही इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो कुछ बहाना निकलेगा, फिर कोई बोलेगा अरे इसकी मृत्यु कैसी हुई, अरे उसको हार्ट अटैक आ गया, अरे उसकी मृत्यु कैसी होगी, अचानक ऐसे उसका श्वास रुक गया, उन्हें कुछ न कुछ, उसको बुखार आ गया था, कुछ न कुछ बहाना होता है फिर तो। क्योंकि ऐसे तो जाएंगे तो अरे अचानक कैसे हो गया, तो कुछ बहाना मिलता है, बहाना होता है मृत्यु के लिए। कोई न कोई बहाने से वो आती है, लेकिन वो आएगी तो जरूर, बहाना हो न हो, लेकिन वो मृत्यु तो किसी को भी छोड़ती नहीं है। इसलिए अब मुझे मृत्यु जहाँ हो वैसे स्थानों में नहीं जाना है, क्योंकि चारों गतियों में तो वही है, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण वही चल रहा है। तो वो गति मुझे पाना है जहाँ डेथ नहीं, जहाँ बर्थ नहीं, जहाँ रोग नहीं, जहाँ शोक नहीं।
ऐसा मुझे स्थान पाना है, वो स्थान है मोक्ष। तो माता पिता प्लीज़ मुझे जल्दी परमिशन दे, ताकि मेरा जो गोल है मोक्ष प्राप्त करना, इसी जन्म में मुझे पाना है। अब मुझे नया जन्म भी धारण नहीं करना है, ये मैं गारंटी देता हूँ कि अब बस लास्ट आप ही मेरी माँ हैं, अब मुझे नई माँ को धारण नहीं करना है। अब परमिशन इसको किस प्रकार मिलेगी, इसकी बातें हम आगे सुनेंगे। माता पिता उनको परमिशन देंगे या उनको मना करेंगे, कैसे होगा? अभी और परीक्षा माता पिता लेंगे या सीधी सीधी उनको परमिशन मिलेगी, आगे हम सुनेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। भगवान की वाणी के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।